आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वागत है आप सभी का। ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। मैं हूं स्वाति रायना और इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। शेयर मार्केट की बारीकियों पर हम चर्चा करें अपनी इस क्लासेस में और हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, शेयर क्या होता है, ट्रेडर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, बहुत क्लासेस में हमने काफ़ी हद तक इसको समझाया है, लेकिन शेयर कब खरीदें, कैसे खरीदें, ये तो हम बताते हैं, समझ चुके हैं। लेकिन शेयर तो खरीद लिया, लेकिन कितने टाइम तक? जब तक पैसा ना बने। बस पैसा बनते रहना चाहिए। मुनाफा ना हो जब तक। ये बड़ा आसान आंसर है, लेकिन जवाब जितना आसान है उतना आसान है नहीं एक्चुअली। क्योंकि कई बार ये होता है कि जितना जल्दी आपने खरीद के बेच लिया मुनाफा हो गया। कई बार ये कि आपने खरीद के बहुत टाइम रख लिया, मुनाफे में आए भी फिर नुकसान हो गया। कई बार ये कि जितना लंबे टाइम तक रखा उतना ज़्यादा नुकसान हुआ, और कई बार ये भी होता है कि जितना लंबे समय तक रखा उतना ज़्यादा फायदा हुआ। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बात बताइए। मतलब आप तो इतने सालों से आप कई इन्वेस्टर से बात भी करते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें कोई शेयर रखा किसी ने बहुत समय तक और उसको या तो भूल गए होंगे या तो पता नहीं होगा, लॉन्गेस्ट आपको याद है कि किसने कोई शेयर रखा अपने पास? ऐसा रिकॉर्ड मिलना तो मुश्किल काम है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो 100 साल 150 साल पुरानी है, लिस्टेड है। तो उनके आज अब तो ठीक है बहुत कम हो गए, लेकिन पहले तो वो फिजिकल शेयर होल्डर्स होते थे। एक जमाना था जब कंपनियां शेयर इशू करती थी ना, पूरा शेयर सर्टिफिकेट हाथ से लिख के बनाया जाता था। उस समय तो प्रिंटिंग भी नहीं होती थी शेयर सर्टिफिकेट्स की, तो वो भी ऐसे बड़े बड़े लोग पुराने शेयर्स रखते थे। लेकिन बेसिकली क्या है, आमतौर पर जो लोग काफ़ी लंबे समय तक शेयर रखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में सोच समझकर कि इस स्टॉक को मैं 10 साल 5 साल 15 साल 25 साल रखूंगा। ज़्यादातर लोग लेके किसी न किसी वजह से भूल गए, या आलस की वजह से, या पैसे की जरूरत नहीं होने की वजह से पड़े रह गए। या बाप दादा ने कभी लिया होगा, हाँ, लेके रखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो वो ज्यादा केस है। समझदारी से कोई स्टॉक बड़ा लंबा किसी ने रखा हो, जैसे मसलन जब आईपीओ आया था इन्फोसिस का, तो आईपीओ में तो उस समय इशू भरा भी नहीं था पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद अब आज अगर आपने शेयर रखा होगा, उस समय अगर आपने 100 शेयर खरीदे होते हैं तो आज वो शेयर करोड़ों के हो गए, मतलब। तो उस लिहाज से, लेकिन वो जिन्होंने रखा, वो ऐसा नहीं कि इतनी समझ थी उस समय कि इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। बट एनीवे, जो आपका सवाल है कि शेयर को कितने समय के लिए रखें, उसको समझने का तरीका ये कि आपको कितने समय के लिए खरीदना है। अच्छा। ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपको समय कितने समय के लिए, कितने समय तक रखना है। ये डिसाइड करना है कि आपको कितने समय के लिए खरीदना है। क्योंकि शेयर 3 समय के लिए खरीदे जाते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म छोटी अवधि, फिर मीडियम हो गया, फिर लंबी अवधि। हाँ, लेकिन उसके भी टाइम फ्रेम्स हैं। ऐसा कोई ऐसा 2020 वनडे और टेस्ट मैच की तरह तो है नहीं कि इसमें 20 ओवर है, उसमें 50 ओवर है, ये 5 दिन चलेगा। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि आपको तुरंत पैसा बनाना है। शॉर्ट टर्म में आज का आज भी हो सकता है, 24 आवर्स, सुबह 9:15 से 3:30। अच्छा, ट्रेडिंग आवर्स। ट्रेडिंग आवर्स। कुछ लोग 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन को शॉर्ट टर्म मानते हैं। तो शॉर्ट टर्म मतलब ये बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं ले रहे हैं। थोड़े समय में फटाफट मुनाफा बन गया, थोड़ा बेच लिया, प्रॉफिट कमा लिया, या लॉस हो गया, जो भी हो वो किया, खत्म, बाहर, फिर कुछ नया शेयर देखेंगे, नया ट्रेड लेंगे। ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का कोई लिमिट भी तो होगा ना कि इतने टाइम तक शॉर्ट टर्म माने? ना ऐसा मतलब, हाँ, ऐसा फॉर्मूला कुछ नहीं है। ओके भाई, बेसिकली उसमें मैं आऊँगा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। उससे पहले शॉर्ट टर्म तो ये गया कि बिल्कुल छोटे समय के लिए, आज के लिए, 5, 7, 10 दिन 15 दिन के लिए। अब आइए मीडियम टर्म। मीडियम टर्म 2-4 दिनों से लेकर 2-4 हफ्तों, 2-4 महीनों के लिए हो सकता है, या साल भर के लिए भी हो सकता है। उससे ज़्यादा समय के लिए अगर आप शेयर खरीदें तो फिर उसको लॉन्ग टर्म मानते हैं। अब बहुत सारे लोग तो लॉन्ग टर्म का मतलब
8-10 साल से कमी नहीं मानते, उनको तो साल 2 साल में भी मीडियम टर्म लगता है। अच्छा, तो ये हर आदमी पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से शेयर खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, खरीदने का पर्पस क्या है, आप अपने लिए खरीद रहे हैं, आप फंड मैनेजर हैं क्या, दूसरों के लिए खरीद रहे हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी को, किसी शेयर को जब खरीद रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। लेकिन आपको अपना माइंड बना लेना है कि ये शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। अच्छा, इन्वेस्टर है ट्रेडर है, दोनों में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है, मैं भूल तो रहा हूँ कि ये लाइन किसने लिखी, लेकिन जिसने भी लिखी बड़ा विद्वान है। बोले कि कहना ये कि स्टॉक मार्केट में जो शेयरों के सौदे होते हैं वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपनी वेल्थ, अपनी कमाई, अपने पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरफ धीरे धीरे पहुंचा देते हैं। अच्छा, भाई अल्टीमेटली तो ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब किसी का फायदा किसी का नुकसान, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो एक को फायदा होगा तो किसी को नुकसान भी तो हुआ होगा, करेक्ट। तो ये ट्रेडर्स वाले जो लोग हैं ना, ट्रेडिंग वाले लोग, ये सारे इकट्ठा करते हैं नुकसान का पैसा, अपना नुकसान करते हैं, वही फायदा इन्वेस्टर का है। अच्छा, ऐसा माना जाता है, जो काफी हद तक सही भी है। तो आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर, ये आपको डिसाइड करना है। और कैसे करना है? सिंपल है। अगर आप T20 खेल रहे हैं तो आपको पता है 20 ओवर का मैच है, हाँ, 4 घंटे में खत्म होना है। बिल्कुल। मेरे हिस्से में कितनी बॉल्स आएंगी? ओवर करने तो 4 से ज्यादा मिलेंगे नहीं। बैटिंग आएगी नहीं आएगी पता नहीं, हाँ। आई तो कितनी बॉल्स में मुझे कितना फास्ट खेलना है। तो मतलब आना है, दबादब वो खेलो, भागो, ये वो वाला हिसाब है। हाँ। उसमें आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि मैं 6 ओवर आराम से धीरे धीरे वो स्ट्रेटजी टुक बनाएंगे, टुक फिर टुक खेलेंगे, करूंगा, हाँ। लोग ताली डिफेंस बजाएंगे, नहीं है, हाँ, अटैक है। वेल प्लेड, वैसा कुछ नहीं है भाई। डिफेंस विफेंस वाला तो सिस्टम ही नहीं है ना। तो आपको पहली बॉल से मारना है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो आउट। ये है ट्रेडिंग। मतलब आपको जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है रन्स, वैसे जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है पैसे। अब 2020 में जब आप पहली बॉल से मारने जाते हो तो चांस है, लग गया 4-6 भी लग गया और आउट भी हो जाते हो। तो T20 का बैट्समैन ट्रेडर हो गया 100%। और T20 में सेंचुरी लगती तो क्या होता है? हार्डली कभी कभार। T20 में सेंचुरी, T20 में, क्योंकि स्कोर ही कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो जो लोग ट्रेडिंग करके ये सोचते हैं कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, T20 में विराट कोहली से भी सेंचुरी भाई साहब कभी कभार लगती है, रोहित शर्मा से भी कभी कभार लगती है। तो जो T20 में की तरह जो ट्रेडर जो हैं वो T20 प्लेयर हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं T20 में सेंचुरी मारूंगा। हाँ, हाँ, ये नहीं हो लेकिन पाएगा, नहीं हो सकता। ये नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। कभी कभी लगती है, वो कभी कभी कब लगती है जो वो दिन आपका बहुत ही अच्छा है। मतलब कभी कभी होता है ना, कोई बैट्समैन उतरा क्रीज पे और पहले समय से पहली बॉल से उसको है ना, जब सामने बॉलर बॉल डाल रहा है तो उसको क्रिकेट की बॉल नहीं फुटबॉल नजर आती है, बड़ी एकदम साफ दिख रही है, बस इसको तो बाहर ले जाना है। वो कोई कोई दिन होता है कि आपकी आंखें जमी हुई है, बॉल आप जहां चाहते हैं वहां मिल रही है, स्ट्रोक्स आपके सही आ रहे हैं। वो हमेशा नहीं होता। तो कभी कभी सेंचुरी लग जाए, साल में एक आध T20 में लग जाए। वैसे ही ट्रेडर के लिए साल में एक आध बड़ा जैकपॉट कॉल लग जाए कि बड़ा पैसा बन गया, आज लिया 10% स्टॉक भाग गया यार, मैंने बेचा नहीं, लंबा खेल लिया। नहीं तो T20 में भी होता है ना, 8 बॉल में 28 रन बना के कोई चला गया, 8 में 28 बना, लेकिन सेंचुरी तक थोड़ी रह पाते हैं। हर बॉल को आप पीटने जाओगे। ठीक उसी तरह से जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़े समय के लिए आप पैसा बना सकते हैं, कभी कभार आप बना सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा बनाना मुश्किल काम है। और इसीलिए हम कहते हैं ट्रेडिंग है T20 और इन्वेस्टमेंट है टेस्ट मैच। अच्छा, तो इन्वेस्टर टेस्ट मैच का बैट्समैन हो गया, बिल्कुल आराम से अपना बिल्कुल, मतलब डिफेंस और लूज टेक्निकलिटीज। बॉल का इंतजार करूंगा। जिस समय हल्की बॉल आएगी बाउंड्री से बाहर पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि 4 प्लेयर्स स्लिप में हैं, 2 गली लगी हुई है, कवर लगाए, एक्स्ट्रा कवर लगाए, सारे फील्डर आपके आसपास है। लेकिन जैसे ही लूज बॉल आई ऊपर से निकाल के 6, उसका इंतजार करना है। तो जब आप टेस्ट मैच खेलते हो तो क्या है? पेशेंस, धैर्य, ये इंतजार है ना, बहुत मुश्किल चीज है।
आसान नहीं है। हाँ। आपको पता है खराब बॉल मिलेगी, बॉलर कभी न कभी गलती करेगा, लेकिन आपको उतना पेशेंस है क्या तब तक? अगर 5 बॉल अच्छी आ रही है तो मैं उन 5 बॉलों में कैसे टाइम पास करूं, कोई गलती ना करूं, और 6ठी बॉल जो खराब है उसको बाउंड्री से बाहर पहुंचाओ। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए जब बड़ा यूफोरिया है, बहुत माहौल तेजी का, ये वो ऐसा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो शांति से है। जिस दिन खराब टाइम आया और सबको लगता है कि अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तब आप आराम से अपना समय बिताएं और तब एक लूज बॉल यानी कि वो मौका जो आपको सस्ते में खरीदारी का दे रहा है, अच्छा। तब आपको खरीदना है। तो ये फर्क है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में। और दूसरा, जैसा टेस्ट मैच प्लेयर कैसे हैं, पेशेंस रखते हैं, धैर्य से, पिच खराब है मैं आराम से टाइम पास करूंगा, हड़बड़ी नहीं करूंगा, रन आउट नहीं होऊंगा, बिना मतलब का कैच नहीं लूंगा, बैट्समैन को मेरा विकेट कमाना पड़ेगा, फेंक के नहीं जाऊंगा। यही क्वालिटी इन्वेस्टर्स में भी चाहिए कि मैं अच्छा शेयर खरीदूंगा, लंबे समय के लिए खरीदूंगा, खराब बोले आई घबराऊंगा नहीं, पिच उबड़ खाबड़े एक आध जगह लग गई तो डटा रहूंगा। ये सारी क्वालिटी आपके इन्वेस्टर्स में होती है। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर, एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है? देखिए, बनने में तो सब कुछ बन सकता है भाई। और बीच में एक और मीडियम टर्म वाली भी होती है जो वनडे टाइप की हो गई, जिसमें दोनों का मिक्स है, T20 और टेस्ट मैच का मिक्स। न आप टेस्ट मैच जितने स्लो हैं, न T20 जितने फास्ट हैं। लेकिन कितने लोग होते हैं स्वाति हिंदुस्तान में जो धोनी भी बन जाते हैं, कोहली भी बन जाते हैं, तेंदुलकर भी बन जाते हैं, कि तीनों फॉर्मेट में खेल लेंगे। तीनों फॉर्मेट में। तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या ट्रेडर तो इन्वेस्टर भी हो सकता है? भाई जो धोनी है, कोहली है, तेंदुलकर है, वो तो कुछ भी खेले, वो तो अच्छा करेंगी। वैसे ही मार्केट में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कुछ भी करें वो तो अच्छा करेंगे। लेकिन ये एक बार क्रिकेट में चल सकता है, मार्केट में चलना बहुत मुश्किल है। मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग अलग करके आपका माइंड उस हिसाब से करना आसान काम नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए, वो आसान काम नहीं है ना? तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी मानसिकता बिल्कुल अलग है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी मानसिकता अलग है। अब बहुत कम ऐसे लोग होंगे, हजारों में एक आध, जो दोनों चीज आराम से और एकदम अच्छे से कर ले कि ये मेरा कोर पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट वाला, इसको तो देखूंगा नहीं, छूंगा नहीं, हाथ नहीं लगूंगा, ट्रेडिंग में अलग करता रहूंगा। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन करने वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक क्लास जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस। जितने भी टाइम है हमारे पास अलग अलग टर्म्स के हिसाब से, तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर? सबसे पहले आपको आत्मनिरीक्षण करना है। हाँ। अपने भीतर झांकना है। आंख बंद करो, लंबी सांस लो और सोचो मैं इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर हूं। क्योंकि अगर आपने शेयर खरीदा, मैं 3 साल के लिए शेयर खरीद रही हूँ, स्वाति जी ने बोला इन्फोसिस लेना है मुझे 3 साल के लिए, 5 साल के, लेकिन 3 घंटे बाद ही अगर वो 5-10 रुपए नीचे आ गया और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा आपका, तो फिर आपकी इन्वेस्टर वाली माइंड सेट नहीं है ना? और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिंग के हिसाब से लिया और आप ये सोचे कि नहीं ठीक है आज लिया और शेयर चला नहीं, ठीक है कल बेच देंगे, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, कल नहीं तो परसों बढ़ जाएगा, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। तो आपको अपने आप को सोचना है कि मैं किस तरह का आदमी हूं, मेरी माइंडसेट कैसी है, मैं फटाफट घबरा जाता हूं क्या भावों के उतार चढ़ाव से, या मुझे पता है इन्फोसिस अच्छी कंपनी है यार, ये तो रोज ऊपर नीचे होगा, मार्केट तो खुलता है, भाव तो ऊपर नीचे होता है, रोज थोड़ी कंपनी का CEO MD बदल रहा है, रोज थोड़ी कंपनी के ऑर्डर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, भाव तो हर सेकंड बदल रहा है ना भाई, हर सेकंड थोड़ी कंपनी अच्छी या खराब हो गई। बिल्कुल। तो ये रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क तो ही है, तजुर्बे अनुभव पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से, इसलिए वही कह रहा हूँ कि आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर झांकिए। ये वो ज्ञान वाला टाइप लग रहा होगा आपको कि कोई गुरु ज्ञान दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी से की जाती है, मानसिकता बहुत जरूरी है। तो आपको अपने आप को पहचानना जरूरी है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर जैसी मानसिकता है तो ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग जैसी मानसिकता है तो इन्वेस्टमेंट में रिस्की है, क्योंकि प्रॉफिट होगा
तब तो आप लेंगे नहीं, लॉस होगा तो बुक कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग करती है। तो जब अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग तरह की स्किल सेट चाहिए, हाँ, अलग अलग तरह की नॉलेज चाहिए, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं तो दोनों को। शुरुआत करना है आत्ममंथन से। हाँ, पहले, हाँ, मतलब जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, अच्छा, वो जो थोड़ा पहला सा, आदमी जिसने अभी तक सौदा ही नहीं किया, सौदा नहीं किया, हाँ, अब वो ये बोलेगा कि भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं। हाँ, तो पहला तरीका तो आपके लिए पता लगाने का ये है कि आपको कमाना कितना है। हाँ, जो इन्वेस्टर है वो साल का 18%, 20%, 24% इतना कमा के भी बहुत खुश है, बहुत खुश है कि साल का 24%, अरे किसको कहते हैं 24%, और कंपाउंड करो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो ट्रेडर है उसको क्या चाहिए, दिन का 1%, 1.5%, 2%। दिन का 1% का मतलब मालूम है कितना हुआ? 1% का मतलब साल में अगर 200 ट्रेडिंग सेशन भी है तो आप सोच लो 200%। और जिसको दिन का 2% चाहिए तो साल का 400%। कहाँ मिलता है इतना? इतना तो वो कंपनी नहीं कमा रही जिससे आप, जिसका शेयर खरीद के आप कमाना चाहते हैं। साल की उनकी ग्रोथ ही 20-25% आ जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इसलिए ट्रेडर, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको कमाना कितना है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं रीजनेबल कमाई से, छोटी कमाई से, तो आप इन्वेस्टर हैं। आपको तुरंत बहुत सारा दुनिया का धन फटाफट कमा लेना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले लूँ, तो आप ट्रेडर टाइप के हैं। तो पहला तो ये, उतरने के पहले आप अपना पता लगा सकते हैं। उतरने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 2-4 ट्रेड करेंगे ना, आपको अपनी मानसिकता समझ में आ जाएगी कि मैं कितना तनाव झेल सकता हूँ। मेरा शेयर का भाव नीचे गिरते ही क्या मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं पाता, मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, अपने दोस्तों को जिसने शेयर दिला दिया उसको कोसता हूँ, या टीवी पे एंकर्स को या एनालिस्ट को कोसता हूँ कि इसकी वजह से नुकसान हो गया। कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें है ना, ये ट्रेडर्स की निशानियां हैं। अच्छा, ये बड़ी बेचैन आत्मा है, भटकती रहती है। इन्वेस्टर क्या है, अच्छा नीचे आ गया इन्फोसिस, मैंने तो 1000 में लिया था, ओके 980 आ गया, कोई बात नहीं, 900 आएगा तो थोड़ा और लेंगे, और नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो रखा है, रखूंगा। तो इसलिए 2-4 ट्रेड करके आपको समझ में आ जाएगा कि आप इन्वेस्टर बनेंगे या ट्रेडर बनेंगे। समझ में आ जाता है सबको। तो आजकल आप थोड़ा सा, आपके लिहाज से ट्रेडर ज्यादा लोग बनना चाहते हैं कि इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? मिक्स, अच्छा, दोनों का mix। देखो, एक तो क्या है, लोगों को क्या लगता है ट्रेडर का नाम है ना, वो इज्जत से नहीं लिया जाता। अच्छा, मतलब ट्रेडर मतलब ये सटोरिया है, स्पेकुलेशन कर रहा है, लालची है, जल्दी से पैसा बनाना है, ये आम धारणा है। आम धारणा, ऐसा है नहीं। नहीं, ऐसा है भी। अच्छा, ऐसा है भी कि जल्दी तो बनाना है, इसीलिए आदमी ट्रेडिंग कर रहा है। भाई जिसको साल का 25% बनाना है वो तो इन्वेस्टमेंट ही कर लेगा, 15% बनाना है इन्वेस्टमेंट करेगा। जिसको महीने का 25% बनाना है वही तो ट्रेडिंग कर रहा है। बहुत सारे ट्रेडर सुन रहे हैं आपको। हाँ, बिल्कुल। तो हम तो रोज ट्रेडर्स को गाइड करते ही हैं। देखो, एक चीज सिंपल है, आपने जो कहा ना बहुत सारे ट्रेडर सुन रहे हैं, देखिए स्वाति जी, ऐसा तो नहीं है कि हमने जब शो करने शुरू किए या हम रोज ट्रेडर्स को गाइड करते हैं सुबह सुबह कि आज मार्केट इधर हो जाएगा, उधर जाएगा, ये स्टॉक चलेंगे, वो चलेंगे। क्या हमारे ये शो शुरू करने के पहले हिंदुस्तान में, दुनिया भर में ट्रेडिंग नहीं होती थी? हाँ, होती थी। बिल्कुल। हम अगर नहीं कहेंगे, नहीं बताएंगे, तो क्या आगे नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। हमारा पर्पस सिंपल है, जिसको ट्रेडिंग करनी है वो तो करेगा, और जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी करेगा। ट्रेडिंग में लोग पैसा ज़्यादा खोते हैं, तो हमारी कोशिश सिंपल ये रहती है कि जो लोग करने ही वाले हैं वो करेंगे ही, और जब वो करेंगे ही तो उन्हें ढंग से करवाई जाए। बिल्कुल, कि नुकसान कम करे। हाँ, नुकसान कम करे, और इस नुकसान कम करने की प्रोसेस में हमारी मदद से पैसा बन जाए तो उनका नसीब। हम तो इतना ही चाहते हैं कि नुकसान ना करे तो भी बहुत है। गाइड करना हमारा काम। एग्जैक्टली। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से तो बेसिकली आपने कहा कि लोग ट्रेडर ज्यादा बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर? बनना तो चाहते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर शब्द अच्छा है, लेकिन रिटर्न चाहते हैं ट्रेडिंग का। ओके, है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पैसा बन जाए, या मैं लूँ फटाफट बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो मैं बेच के कमा लूँ। तो ये दोनों चीज मिक्स एंड मैच है। आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को पहचान के अपने अंदर का ट्रेडर या इन्वेस्टर कौन है अंदर, उसको बाहर लाना है, और उसके हिसाब से आपको फिर आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। बिल्कुल।
अब आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा इस पे और चर्चा करेंगे अनिल जी कि कुछ तो ज्ञान की जरूरत होती होगी ना, टेक्निकल, क्या टेक्निकल ज्ञान की जरूरत है। दोनों को, ट्रेडर को ट्रेडर जैसा ज्ञान चाहिए, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर जैसा ज्ञान चाहिए। ट्रेडर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो मतलब अपने अंदर के ट्रेडर या इन्वेस्टर को आपको पहचाना है ना अनिल जी? बिल्कुल। तो क्या गुरु ज्ञान देंगे आप आज? देखिए, ट्रेडिंग कैसे है कि आम का पेड़ है, आपको लगता है कि ये आम तोड़ लूं, वो भी तोड़ लूं, सारे तोड़ लूं और खा लूं, कूद कूद के तोड़ लूं। लेकिन अगर आपको अच्छा आम ही चुनना है तो वो नीचे नहीं मिलेगा, वो शायद पेड़ के ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर वाली डाली पे। और वहां तक चढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कूद कूद के नहीं होता है। ज्यादा जोर से कूदने की कोशिश करेंगे तो चोट भी लग सकती है। आम हाथ में आया नहीं आया कोई भरोसा नहीं, आ गया तो कूदते वक्त नीचे आपके हाथ में टिका रहा है, गिर गया, पता नहीं। यही हाल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का है। तो इन्वेस्टिंग, निवेश करना मुश्किल काम है, समय लगता है, लेकिन आपको फल बहुत बेहतर मिलता है, मीठा मिलता है। ट्रेडिंग में आपको कूद कूद के आम पकड़ने हैं, हाथ में आ गए, आपने बैलेंस बना के रख लिया तब तो ठीक, और थोड़े बहुत हाथ में आ गए तब तक ठीक है, लेकिन आप सोचे कि इस ट्रेडिंग में सारे आम मैं ही ले लूं, ये संभव नहीं है। इसलिए ट्रेडर को सबसे पहले जरूरी ये है कि ये पता होना चाहिए मुझे कूदना कितना है, यानी कि मुझे रिस्क कितनी लेनी है। दूसरा, आम हाथ में आ गया यानी कि प्रॉफिट बन गया तो पकड़ के रखना है। और तीसरा, जो प्रॉफिट बन गया है उसे गंवाना नहीं है। ये अगर आप कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, और नहीं तो फिर पके हुए आम का इंतज़ार करें, मेहनत करें, ढंग से पेड़ पर ऊपर चढ़ें, या किसी की मदद से चढ़ें या किसी और को चढ़ाएं, आम उतारें, आराम से फिर उसका स्वाद लें। और यही है शेयर मार्केट में सफलता का फलसफा। बिल्कुल। तो इसी गुरु ज्ञान के साथ आज के इस चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट गुरुकुल क्लास में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी शेयर बाजार की कुछ और मजेदार बातों के साथ, लेकिन हाँ, ज्ञान के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।